राम राम दोस्तों, अगर आप CSIR CIMFR टेक्नीशियन 1 2026 का फॉर्म भरने वाले हैं तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। इस वीडियो में मैं आपको शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भर कर दिखाऊंगा। फीस, डॉक्यूमेंट, फोटो साइज और हर जरूरी जानकारी आसान तरीके से समझाऊंगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आप ये देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो एक बार जरूर चेक करें। सबसे पहले मैं इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट.in पे आ जाता हूँ। सबसे पहले इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू, ऑर्गेनाइजेशन नेम है CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च की है। पोस्ट नेम रहेगी आपकी टेक्नीशियन 1 ग्रुप 2 की। टोटल वैकेंसी इसमें 30 है और एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 19 जून 2026 तक शाम के 5 बजे तक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपसे 10th पास होना चाहिए। साइंस में 55% प्लस ITI अप्रेंटिस या वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अप्रोक्स जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो 30 से 37 हज़ार पर मंथ मिलती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो पहले आपका स्क्रीनिंग होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, फिर रिटर्न एग्जाम होगा 3 पेपर का। ऑफिशियल पोर्टल ये है। इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप सबको इसकी जानकारी मैंने डिटेल में बताई हुई, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। फिर लास्ट में आ जाते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का बटन है। क्लिक हेयर करता हूँ। ये देख सकते हो आप इसका ऑफिशियल पोर्टल पे आगे रिक्वायरमेंट और एप्लीकेशन पोर्टल पे ये आप इसकी डेट देख सकते हो। लास्ट डेट यहाँ पे आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखी है, तो एक बार जरूर रीड आउट कर लेना। मैंने पढ़ लिया और ये इसका ऑफिशियल PDF भी दिया गया। फिर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे 2 बटन दिया गया, एक रजिस्टर नाउ है, एक लॉगिन है। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो लॉगिन करके अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे, पर मैं इस वीडियो में आपको रजिस्टर से लेके पेमेंट तक बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं आपको रजिस्टर पे। यहाँ पे आपसे सबसे पहले पूछा जा रहा है ईमेल डालना है, फिर इंटर पासवर्ड डालना है, फिर कंफर्म पासवर्ड डालना है, फिर रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हैं रजिस्टर सक्सेसफुल हो गया है। अब मुझे यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइमरी डिटेल आपसे सबसे पहले पूछ रहा है। यहाँ पे आपने डालना है नेम ऑफ द कैंडिडेट एज पर जो 10th सर्टिफिकेट पे वो आपने राइट करना है। फिर नेम अगर अभी कभी आपने चेंज किया तो वो यस करोगे। फिर आपका न्यू नेम क्या है वो बताना, अगर आपने कभी चेंज नहीं किया तो नो करोगे। फिर आपने फादर नेम बताना है विदाउट सैल्यूटेशन, यानी मिसिस, मिसेज, मिस्टर ये यूज़ नहीं करना। तो सिंपली जो नाम है वो आपने एंटर करना, अपना फादर नेम, फिर मदर नेम आपने एंटर करना। फिर डेट ऑफ बर्थ बताने, डेट ऑफ बर्थ एज ए रिकॉर्डेड एट द मेट्रिकुलेशन 10th स्टैंडर्ड पे जो है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है और बताना है। एज की बात करूँ तो फिर आपका एज यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा जैसे ही आप डेट अपना सेलेक्ट करोगे। फिर प्लेस ऑफ बर्थ आपने बताना है जहाँ पे आपका जन्म हुआ। सिटीजनशिप अपना इंडियन ही रहेगा ये। फिर जेंडर आपने बताना है कि आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो। फिर एज ही आर यू आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी आप PWBD कैंडिडेट हो। ये ध्यान देना, PWD कैंडिडेट 40% या उससे ज़्यादा वाले हो तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर द स्पेसिफिक परफॉर्म ऑन द GOI नीडेड है इनक्लोज इन केस ऑफ PWBD। अगर आप हो तो यस करोगे। फिर आपने यहाँ पे बताना है कि आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हो। यहाँ पे मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि वेदर स्क्राइब रिक्वायर्ड है। अगर आपको रिक्वायर्ड है तो यस कर देना, नहीं है तो सिंपली नो कर देना। फिर आपसे पूछ रहा है कैटेगरी, जो आपकी कैटेगरी है, जैसे SC ST OBC NC LD WS सर्टिफिकेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट विच कंपिटेंट अथॉरिटी नीडेड टू बी इनक्लोज। ये ध्यान देना सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, EWS अनरिजर्व OBC SC ST, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, जो आधार का नंबर है वो आपने यहाँ पे एंटर करना। आर यू एक्स सर्विसमैन पूछ रहा है आप, तो आप बताओगे। अगर यस करोगे तो आप यस कर देना। अगर आप सर्विसमैन में हो तो आपसे पूछेगा लेंथ ऑफ सर्विस इन आर्म फोर्स, आपने ईयर्स में बताना, मंथ और डेज में जितने दिन आपने काम किया है। अगर नहीं हो तो सिंपली नो कर दोगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। फिर पूछ रहा आर यू परमानेंट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एम्प्लॉई हो। अगर आप परमानेंट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक सेक्टर में ऑलरेडी एम्प्लॉई एक्सेप्ट CSIR
अगर हो तो यस कर दोगे, नहीं है तो सिंपली नो कर दोगे। अगर हो तो डिटेल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट होल इसके बारे में बताना है। फिर पूछ रहा है आर यू CSIR एम्प्लॉय, अगर आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो CSIR एम्प्लॉय तो यस कर दोगे। फिर इफ यस देन द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट और लैब का आपने नाम बताना है, डेजिग्नेशन ऑफ CSIR बताना है। अगर आप नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक कर दोगे, यह देख सकते हो डिसेबल होगा। फिर आपसे पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हो, मैरिड हो, विडो, विडोअर हो, डिवोर्स हो, जुडिशली सेपरेटेड हो, जो भी हो आप बता सकते हो। आर यू स्टेइंग अब्रोड, अगर आप विदेश में रहते हो तो यस करोगे। देन कंट्री नेम आपने ऐड करना है जिस भी विदेश में रहते हो, नहीं हो तो सिंपली नो कर देना। फिर आपसे पूछ रहा है एड्रेस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, सिटी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आपने सेलेक्ट करना है जिस भी स्टेट में आप रह रहे हो और उसका पिन कोड ऐड करना है। फिर अगर आपका कोरस्पॉन्डिंग और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये जो ऊपर कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस में ऐड किया है वो परमानेंट एड्रेस में भी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप दोनों का अलग अलग भर सकते हो। फिर आपसे पूछ रहा है एम्प्लॉय आईडी, ये ध्यान देना एम्प्लॉय आईडी जो एंटर की थी वो ऑलरेडी होगा आपका। सेकेंडरी एम्प्लॉय आईडी आपने अगर एंटर करना है तो वो कर सकते हो। फिर आपने मोबाइल नंबर एंटर करना है, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अगर है तो वो भी एंटर कर सकते हो। एनी रिलेटिव अगर CSIR में काम करते हैं तो वो भी बताओगे ही। अगर यस करोगे तो उसका नेम बताना, पोस्ट लेव या इंस्टीट्यूट बताना, पोस्टिंग बतानी है, रिलेशनशिप बताना। ये आप देख सकते हो। ऐड रो में करेंगे तो आप सबको डिटेल इसका ऐड करना होगा। प्राइमरी डेट ये ऊपर आ गया था, ये देख सकते हो आपका आ गया। नेम ऑफ द रिलेटिव बताना, पोस्ट नेम बताना, लैब इंस्टीट्यूट बताना, रिलेशनशिप बताना। और डिलीट करना है या और एक से ज़्यादा रिलेटिव काम करते तो ऐड रो करके और भी ऐड कर सकते हो। डिलीट करना तो डिलीट भी कर सकते हो। इसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हो आपका प्राइमरी डिटेल सक्सेसफुली सबमिट हो गया। आपसे पूछ रहा है पोस्ट टाइप, आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है टेक्नीशियन। फिर पोस्ट कोड आ जाएगा, आपने जिसमें भी आपने किया होगा वो आपने सेलेक्ट कर सकते हो। फिर सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हो जैसे ही आप पोस्ट टाइप और पोस्ट कोड सेलेक्ट करोगे आपके नीचे एक रो आ जाएगी। ये आप देख सकते हो आपके कौन से स्टेप रह गए। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, पोस्ट कोड आ गया, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट डिटेल आपने सबमिट करना है। इसके लिए हम क्लिक हियर कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो आ गया, हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आ गए। ये नोट बोल रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट और इट्स इक्विवेलेंट मैन्युस्क्रिप्ट अलोंग विद द CGPA SGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन मैन्युस्क्रिप्ट इशूड बाय द competent authority must be upload कंपल्सरी। ये ध्यान देना, पहले आपसे 10th का पूछ रहा है। 10th आपने बतानी है कहाँ से किया है, किस स्टेट से किया है। फिर आपने सब्जेक्ट जो स्टडी की थी वो बताना, आपके जो मार्क आए थे परसेंटेज में वो बताना, डेट ऑफ पासिंग क्या थी और रिमार्क रिमार्क फर्स्ट सेकंड क्लास या थर्ड क्लास थी वो बताना। मोड ऑफ स्टडी क्या थी, रेगुलर था, डिस्टेंस अदर था वो बताना। फिर आपने अपलोड सर्टिफिकेट अपलोड करना है यहाँ पे। इसी तरह आपने +2 का बताना है या डिप्लोमा, फिर UG PG जो भी आपने किया हुआ इस तरह आप अपनी डिटेल ये सबमिट कर देंगे। फिर इसके बाद ट्रेड डिटेल पूछ रहा है। नेम ऑफ द ट्रेड आपका फिल्टर आएगा, क्योंकि मैंने पीछे फिल्टर ही चूज़ किया था, आपके केस में अलग होगा अगर आपने दूसरा चेंज किया। फिर सर्टिफिकेट किसने इस जारी किया, ITI सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट या 2 ईयर्स का फुल टाइम एक्सपीरियंस है अप्रेंटिस ट्रेनिंग बाय रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, या 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, जिससे भी आप सेलेक्ट कर लोगे। फिर आपने नेम ऑफ द बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन विद एड्रेस अवॉर्डिंग ऑफ द सर्टिफिकेट का बताना है यहाँ पे। डिस्टेंस ऑफ कर कोर्स और ड्यूरेशन बताना है इसमें, कोर्स और अप्रेंटिसशिप का फ्रॉम डेट से टू डेट तक बताना है। और ये बताना कि कब आपने पास किया था ये भी बताना और परसेंटेज भी बतानी है। फिर आपसे पूछ रहा है डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आपको पास है और या फिर स्टिल वर्क कर रहे हो तो सेलेक्ट अप्रेंटिस क्लोजिंग डेट, जो लास्ट डेट होगी 16/6/2026 तक, ये आपने सेलेक्ट करना है। ऐड रो कर लोगे तो आप ये देख सकते हो। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा है कि किसमें आपको एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, फॉरेन, ऑटोनॉमस और बॉडीज, पब्लिक सेक्टर, अंडरस्टैंडिंग, जिसमें भी आपको कर सकते हो। फिर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बताना, पोजीशन जिस पोजीशन पे काम करे वो बताना, पीरियड ऑफ
सर्विस फ्रॉम डेट से ला टू डेट तक बताना, नेचर ऑफ वर्क क्या है और रिम्बर्समेंट क्या मिलता है वो बताना। इसी तरह मल्टीपल अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप एड्रॉ कर लेंगे। फिर इसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हो आपका एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट डिटेल कुछ सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। इसके बाद आ जाते हैं ऑनलाइन पेमेंट पे। इसको मैं नए टैब में ओपन कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हो ये आ गया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड ड्यूअल रिसर्च, बरवा रोड, धनबाद 826015। इंटर पेमेंट डिटेल, पेमेंट कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे देख सकते हो रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फीस या टेस्टिंग फीस करनी है वो भी कर सकते हैं। तो मैं क्लिक कर देता हूँ टेस्टिंग फीस के लिए। यहाँ रेफरेंस नंबर डालना, नेम ऑफ द कस्टमर उसका डालना, एड्रेस ऑफ द कस्टमर का डालना, पैन नंबर है तो वो डाल सकते हैं, जीएसटी नंबर है तो वो डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्विस है तो कोटा डाल सकते हैं, रिमार्क इफ एनी डालना है तो वो भी डाल सकते हो, अमाउंट एज पर कोड टेस्ट फीस वो डालना है, TDS डिडक्शन इफ एनी है तो वो डालना है, GST TDS डिडक्शन भी अगर है तो वो भी डाल सकते हो, अमाउंट विद GST पेड को डाल सकते हो, टोटल अमाउंट कितना है डालना है ये डाल सकते हो, रिमार्क भी डाल सकते हो, रिमीटर नेम भी डाल सकते हो। फिर आपने मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है और आई एग्री पे क्लिक करना। फिर आप ये कैप्चा की जो है वो एंटर करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना। आप ये पेमेंट सेक्शन भी देख सकते हो, पेमेंट का भी मैंने दिया हुआ है कितनी आपने पेमेंट करनी है। ये एप्लीकेशन फीस देख सकते हो 500 रुपये फॉर जनरल OBC EWS मेल कैंडिडेट के। इसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हो वेरीफाई पेमेंट डिटेल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो, अदर पेमेंट मोड के थ्रू भी कर सकते हो, इसमें UPI के थ्रू भी कर सकते हो। मैं क्लिक कर देता हूँ। आप ये देख सकते हो स्कैन करके टोटल आप पे कर सकते हो इसको। जैसे ही आप पे करोगे कंफर्मेशन हो जाएगी और आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप प्रिंट रिसीप्ट भी कर लेना। इसके बाद फ्रेंड आप सर्टिफिकेट अपलोड सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आपसे सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करनी है, ध्यान देना उसका साइज़ 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आपने सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका साइज़ 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आपसे पूछ रहा है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपने अटैच करना। उसमें आप SSC मैट्रिकुलेशन या 10th स्टैंडर्ड या SSLC SSC सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटी विल भी एक्सेप्ट किया जाएगा। एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ तो आप अटैच कर सकते हो। आधार कार्ड आपने अटैच करना है इसमें। फिर कास्ट कैटेगरी वेन एवर अप्लीकेबल इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट तो वो आपने अटैच करना। फिर नेम चेंज अगर सर्टिफिकेट है आपने चेंज करा तो वो अटैच करना। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वेन एवर अप्लीकेबल इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट तो वो अटैच कर लेना। फिर अगर आप विडो डिवोर्स वुमन जुडिशली सेपरेटेड वुमन वेन एवर अप्लीकेबल रिलेवेंट सर्टिफिकेट फॉर द सेम आप वो भी अटैच कर देना। एक्स सर्विसमैन वेयर एप्लीकेबल रिलेवेंट सर्टिफिकेट फुल डिस्चार्ज बुक तो अटैच कर देना अगर आपके पास है तो। अगर आप PWD सर्टिफिकेट है अलॉन्ग विथ नेसेसरी एनेक्सर इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट तो अटैच कर देना। फिर अक्नॉलेजमेंट बोल रहा है ऑफ द एप्लीकेशन फीस पेड जो आपने अभी किया उसका फाइल को अटैच कर देना। UTR यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर डाल देना, ट्रांजेक्शन डेट जो थी वो डालना। फिर अपलोड द ट्रेड अप्रेंटिस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चूज कर लेना। फिर अपने यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक कर लेना और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हो हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया फॉर द पोस्ट कोड के लिए। अपलोड सर्टिफिकेट डिटेल सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप अपना फॉर्म फिलअप कर लिया है। अगर आपको अभी भी कोई इशू आ रहा है या फिर कोई चीज़ नहीं पता चल रहा तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।